Hello, very good evening to all. Welcome to Shiny Classes, which is a part of Teach More. Hi guys, आज हम लोग भारत दर्शन के इस क्लास में कर्नाटक राज्य को पढ़ने वाले हैं. ओके, जो कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है, अर्थात ये सबसे बड़ा छठा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर यह आठवां सबसे बड़ा राज्य है. इतिहास के बारे में देखें तो इसका इतिहास जो है काफी प्रसिद्ध है और अपना एक महत्वपूर्ण स्थान ये स्टेट रखता है. लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है. हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में यहाँ पे नंदवंश, ओके, नंदवंश, मौर्य, इसके अलावा कदम्ब, ओके, बादामी, चालुक्य, राष्ट्रकूट, ऐसे राजवंशों ने इस जगह पर अपना एक समय में इसको जीत हासिल किया था. ठीक है, इसके बाद यही एक हिस्सा है जहां पर आपको श्रीरंगपट्टम की लोकेशन मिलती है. श्रीरंगपट्टम जो है ये टीपू सुल्तान जी की कैपिटल थी. ठीक है, टीपू, एक सेकेंड, टीपू सुल्तान जी की ये कैपिटल रह चुकी है. इसके अलावा आपको एक और बात बता दें कि इस स्टेट का जो स्टार्टिंग में जो फॉर्मेशन हुआ था तो केवल एक प्रिंसली स्टेट के रूप में हुआ था. ठीक है, एक केवल प्रिंसली स्टेट के रूप में हुआ था जिसे हम लोग यहाँ पे उपनिवेश कहते हैं. तो ये कब बना था? तो 1953 में ये एक प्रिंसली स्टेट बना. उसके बाद 1956 में इसका पुनर्गठन किया गया. ओके, 1 नवंबर 1956 में. तो 1 नवंबर ये क्या करते हैं? ये अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, 1973 में यह एरिया एक कर्नाटक के नाम से जाना जाने लगा. तो पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था. ओके, ये पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था. लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तो लैंग्वेज यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है. कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है. अगर हम लोग इसका प्री हिस्ट्री एज देखें तो सबसे पहले आर्यन लोग इसी एरिया में आए थे जो यहाँ के मुंडा और द्रविडियन से के कनेक्ट हो रहे थे. ठीक है, इस एरिया में, इस एरिया को हम लोग यहाँ पे ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो पश्चिमी एरिया देख रहे हैं, ये एरिया अरब सागर से टच होता है. ठीक है, अरब सागर से ये टच होता है. जब ये अरब सागर से टच होता है तो इसका एक तट बनता है. इस तट का यहाँ पे नाम है क्या? पश्चिमी घाट. पश्चिमी घाट जैव विविधता का क्षेत्र में ये नंबर 1 में गिना जाता है. सेंसिटिव जोन में ये नंबर 1 में है. इसके अलावा ये जो एरिया है वन के क्षेत्र में देखें तो वन का विस्तार भी यहाँ पे लगभग 17% देखने को मिल जाती है. ठीक है, सॉइल की बात करें तो सॉइल यहाँ पर आपको ब्लैक और रेड सॉइल मिलेगी. ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया एक प्रायद्वीपीय पठार है. ठीक है, ये पूरा एरिया एक प्रायद्वीपीय पठार है. इसलिए इस एरिया को देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया क्या है? कर्नाटक का प्लेटू वाला एरिया है. ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? डेक्कन प्लेटू. इस वाले एरिया को पूरा डेक्कन प्लेटू कहते हैं. तो इस पूरे एरिया में जो चट्टानें पाई जाती है वो बेसाल्ट टाइप की चट्टानें पाई जाती है. बेसाल्ट टाइप की चट्टानें इस जगह पर देखने को मिलता है. ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, पश्चिमी घाट का एरिया दिख रहा होगा. इस एरिया में आपको गोवा के लोकेशन भी मिलेगा. ठीक है, इस वाले एरिया में आपको गोवा के लोकेशन भी मिलता है. इसके बाद आपको पता होगा कि यहाँ से जो ऊपर से जो नॉर्थ वाला हिस्सा आ रहा है ये गोवा तक क्या है? एक कोंकण तट है. उसके बाद इसके नीचे से लेकर
पूरा कन्याकुमारी तक ये मालाबार तट मिलता है। ओके, उसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं पूर्वी हिस्सा, ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नॉर्थ का जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये क्या है, उत्तरी सरकार का तट कहलाता है। अर्थात ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। कैपिटल क्या हो जाएगा यहाँ पे, बंगलुरु या बैंगलोर या बैंगलोर, ठीक है, कुछ भी नाम से यहाँ पे जाना जाता है, मतलब ये दो तीन नाम यहाँ पे जाने जाते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे कन्नड़ हो जाएगी, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट एरिया कितना है, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो जाएगा, पहले ये 30 था, बाद में 1 एक और ऐड हो गया। तो जो नया ऐड हुआ है वो कौन सा है, वो विजयनगर है, विजयनगर। ओके, टोटल देखते हैं तो ये 6 नंबर की स्टेट है बाय एरिया, और 8 नंबर की स्टेट है बाय पॉपुलेशन। बॉर्डर शेयर यहाँ पे होता है गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला से। ओके, मिनरल्स की बात करें, अच्छा पहले हम लोग यहाँ पे इसका विधान मंडल देख लेते हैं, ठीक है। विधानमंडल जो यहाँ हो जाएगा द्विसदनीय है, और तो सीट इसमें कितनी है, 225 सीटें हो जाएंगी। लोकसभा और राज्यसभा का जो यहाँ पे सीटों की संख्या हो जाएगी 28 लोकसभा और 12 यहाँ पे राज्यसभा है। जैसे कि आपको पता है कि जनसंख्या के बेसिस पे ही यहाँ की सीटों का निर्धारण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये जो एरिया है कॉफी उत्पादन में अपना पहला स्थान रखता है। जो एरिया मैंने अभी भी आपको यहाँ पे दिखाया था, ये जो एरिया है ये कॉफी का मतलब कॉफी उत्पादन क्षेत्र ये माना जाता है। ये देखिए एक प्रकार से क्या है, ये कावेरी नदी की घाटी है, और ये सॉरी घाटी बोल रहे हैं, ये बेसिन है, और ये वाला जो एरिया है ये कृष्णा का नदी का बेसिन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं गवर्नर की बात करें तो सबसे पहले गवर्नर हो जाएंगे जयाचामराजा वेदेयर, और प्रेजेंट हो जाएंगे वजुभाई रुद्रबाला। ओके, वजुभाई रुद्रबाला यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। सीएम सबसे फर्स्ट सीएम यहाँ के हो जाएंगे चिंगलाराय रेड्डी, और प्रेजेंट में हो जाएंगे बीएस येदियुरप्पा यहाँ के सीएम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ का खुद का एक अपना न्यायालय है, हाई कोर्ट है, और उस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस का नाम क्या हो जाएंगे, श्रीनिवास अभय श्रीनिवास ओका। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में ये ओका के नाम से मतलब याद करते हैं, है ना। कुछ कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जब नाम का थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे यूज कर लेते हैं। लैंग्वेज आपको बता चुके हैं कि कन्नड़ है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो बेसिन देख रहे हैं ये रिवर एरिया को यहाँ पे क्लियर किया गया, सॉरी प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन को यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर ये 17% है लगभग। ओके, नेक्स्ट ये आप देखिए सिंबल, स्टेट सिंबल यहाँ पे एनिमल में इंडियन एलिफेंट, बर्ड में इंडियन रोलर, और फ्लावर में लोटस, ट्री में सैंडलवुड, ठीक है। क्या यहाँ पे रेड चंदन वुड भी है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या यहाँ पे रेड चंदन वुड मिलता है या नहीं, ठीक है। सॉरी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से गले में थोड़ी खराश है, तो डोंट माइंड। डांस फॉर्म की बात करें तो सिमहला, यक्षगान और हरिकेथा, ठीक है, यहाँ के कुछ फेमस डांस फॉर्म हो जाएंगे। आपको बता दें इसके अलावा और भी फोक डांस है, ठीक है। कौन कौन से फोक डांस यहाँ पर है, तो फोक डांस यहाँ पर है ढोलू कुनीथा, ओके, ढोलू कुनीथा। उसके बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है। यक्षगान जो है यहाँ के मतलब रिलीजन से रिलेटेड है, रिलीजन डांस फॉर्म ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें
तो कुछ साइट है जो यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है। एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम्पी केवल एक ही मॉन्यूमेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे वहाँ पे गुफाएँ मिलेगी, बहुत सारे वहाँ पे मतलब कुछ-कुछ ऐसा एरिया वहाँ पे देखने को मिलता, जिसको मिलाकर इस पूरे एरिया को मिलाकर ही क्या किया गया, उसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे किसको देखते हैं, पदक्कल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, ठीक है? जिसमें पूरे ग्रुप को ही शामिल किया गया है। जैसे पहले कभी-कभी हम लोग यहाँ पे हम्पी पढ़ते हैं तो हम्पी को शामिल किया गया है। तो हम्पी केवल हम्पी नहीं है बल्कि ये पूरा क्या है, एक ग्रुप है, मॉन्यूमेंट्स का एक ग्रुप है। और हम्पी है कहाँ पर? तो हम्पी यहाँ पर तुंगभद्रा रिवर किनारे है। तुंगभद्रा रिवर के किनारे। नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क, ओके। उसके बाद है राजीव गांधी नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ये बेंगलुरु के अंदर मिलेगा हम लोग को, ठीक है। अंसी नेशनल पार्क एलिफेंट के लिए है, ठीक है, एलिफेंट के लिए बनाया गया है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये इको सेंसिटिव जोन भी है, ये इको सेंसिटिव जोन भी है, ओके। इसके अलावा नागरहोल नेशनल पार्क भी यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। आपको बता दें इसी जगह पे सॉरी कुद्रेमुख नेशनल पार्क जो एक वहां पर एक कमेटी बनी थी, ठीक है, उस कमेटी का नाम क्या था, गडगिल कमेटी। आपको याद होगा, आप इसके बारे में बहुत बार पढ़े हुए होंगे, ठीक है। गडगिल कमेटी बनी थी, ठीक है। और ये है कहाँ, मिलती कहाँ पर है, तो ये चिकमंगलूर नाम का एक जिला है, ठीक है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क चिकमंगलूर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ बर्ड सेंचुरी जिसमें गुदवा और मानगंडे पक्षी अभयारण्य यहाँ पे देखने को मिलता है। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग देखें तो बी आर हिल्स, कावेरी, देंदली और भद्रा कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे मिल जाता है। ये जो एरिया आपको दिखाया गया है ये पूरे कृष्णा नदी का दिखाया गया है, और यहाँ पे जो आपको एरिया दिख रहा है ये किसका है, कावेरी बेसिन का, ठीक है। आपको बता दें कि कर्नाटक वाले एरिया में कृष्णा और कावेरी दोनों नदी का बेसिन देखने को मिलता है। डैम की बात करें तो कृष्णा सागर डैम जो कावेरी रिवर के ऊपर है, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है, वानी विलासा सागर डैम जो काली रिवर के ऊपर है, सॉरी जो वेदरा वेदवती रिवर के ऊपर है, सुपर डैम जो कि काली रिवर के ऊपर है, ठीक है। क्या काली रिवर और भी कहीं है, महाकाली या काली नाम से कुछ ऐसी जगह पे जानी जाती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ओके। अलमाटी डैम जो है वो कृष्णा रिवर के ऊपर है। हेमा हेमावती डैम जो कावेरी रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलती है, ओके। इसके अलावा कुछ लेक्स भी यहाँ पे देखने को मिलता है जिसमें मंडीवाला लेक, पंपा सरोवर, उसके बाद लिंगामुगी, पीलीकुला, नागरवारा, हेसारगट्टा और बेलदूर लेक। एक्चुअली इसमें से बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे पूछा नहीं जाता है, लेकिन कर्नाटक की लोकेशन में ये आता है इसलिए मुझे ये बताना पड़ेगा। जलप्रपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोग जलप्रपात, इसे हम लोग गोरसप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है मगॉड फॉल्स, कुचिकल वाटरफॉल, कलहट्टी, बरकाना, उंचली, शिव समुद्रम फॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आता है। कलहट्टी भी आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद करके रखनी है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पर येमरायूस थर्मल पावर प्लांट बेलारी और रायचूर मिलता है, इंपॉर्टेंट है रायचूर, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट में देखें तो सरवती हाइड्रो पावर प्लांट, अलमट्टी और नागझरी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलता है जिसका नाम है काइगा न्यूक्लियर प्लांट, जो कहाँ पर है, जो कर्नाटक के उत्तर वाले एरिया में कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ओके।
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फेमस एयरपोर्ट देख लेते हैं जिसमें कैंपागोड़ा। आपको बता दें कि जो कर्नाटक है वो कैंपागोड़ा जी का क्या है, एक ड्रीम सिटी है, ठीक है? कैंपागोड़ा जी का ये ड्रीम सिटी है और इनके नाम पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत की गई है, वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। रिसेंट में इसमें बहुत अच्छा इसको बनाया गया है, तो आप कभी भी घूमने जाएँ तो कैंपागोड़ा एक बार ज़रूर जाएँ, ठीक है? मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपको मैंगलुरु में मिलता है। मैसूर एयरपोर्ट और बिदर एयरपोर्ट भी यहीं पर है। इसके अलावा कुछ फेमस स्टेडियम है जिसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम, केएचएसए हॉकी स्टेडियम, मंगाला और काटेरावा स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है, इसकी लोकेशन यही मिलती है। ओके, नेक्स्ट है ट्राइब में देखें तो यहाँ पे कुछ लिंगायत ट्राइब देखने को मिलता है, ठीक है? लिंगायत ट्राइब। इसके अलावा कुरुबा, ठीक है? इसके अलावा कुरुबा, यहाँ के कुछ ट्राइब हो जाएंगे। इसके अलावा देखना है तो टोडा और सिंधीज भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फेस्टिवल में हम्पी फेस्टिवल, कंपाला फेस्टिवल, उगाड़ी फेस्टिवल और करगा फेस्टिवल यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा नाग पंचमी, ठीक है? मकर संक्रांति भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? तो आपको पता ही होगा कि किसके कारण यहाँ पे मकर संक्रांति हम लोग त्योहार भारत में मनाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जिनको यहाँ पे जीआई टैग मिली हुई है, तो जीआई टैग यहाँ पर मैसूर सिल्क को, इसके अलावा मैसूर पाक, ठीक है? मैसूर पाक को भी जीआई टैग मिली हुई है। ये बहुत ही फेमस स्वीडिश है, जिसे मतलब अगर आप मुंह में लेंगे ना तो ये जैसे ही मुंह में जाता है ये मतलब पिघलने लगती है, इतनी टेस्टी होती है, ठीक है? मैसूर अगरबत्ती यही की है, बित्रीवर भी। नेक्स्ट है टॉय एंड डॉल्स को मैसूर रोजवुड, इल्ने को सैंडलवुड ऑयल, सैंडल सॉप एम्ब्रॉयडरीज, कसूती एम्ब्रॉयडरीज, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जे टैग मिला हुआ है। ट्रेडिशनल पेंटिंग को भी यहाँ पे जे टैग मिला हुआ है। आपको ये बताना है कि क्या लखनऊ में भी कुछ ऐसे एम्ब्रॉयडरीज मिलते हैं, कुछ कारीगरी है, कुछ कढ़ाई है, तो मुझे बताइएगा वो कौन सी कारीगरी है। ये आपका होमवर्क होगा, जरूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है? उसके बाद नंजनगुड बनाना जो है उसे भी यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है? एक और चीज इसका नाम है कुर्क, जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पर है, चलिए जैसे कि हम देखते हैं, ठीक है? कुछ नेशनल पार्क यहाँ पे मिलता है, जैसे नागरहोल, है ना? नागरहोल मैं बता चुकी हूँ इसको, नागरहोल नेशनल पार्क। तो और जो पार्ट किसका है, नीलगिरी, नीलगिरी का, नील मतलब नीलगिरी बायोस्फीयर का ये हिस्सा है, ठीक है? नेक्स्ट है विरूपाक्षी टेम्पल। विरूपाक्षी टेम्पल इसी जगह पे मिलती है, ओके? हम पे तो है ही यहाँ पे, जैसे कि आपको बता चुके हैं कि यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। उसके बाद एक गोमतेश्वर टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल को भी यहाँ पे इसी लोकेशन भी इसी स्थान पे मिलती है देखने को, ओके? इसके अलावा बता दें कि राइनो बॉन्ड की शुरुआत भी इसी स्थान पे की गई थी। राइनो बॉन्ड की शुरुआत भी इस स्थान पे की गई थी। किसके द्वारा की गई है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे की गई है। क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है? ये था हमारा आज का कर्नाटक। इसके आगे कुछ और भी है, देख लीजिए। जैसे कि कुछ ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे शुरू हो चुकी है 15 जुलाई से, ओके? और इसके अलावा 1 तारीख से ये ऑलरेडी बैच शुरू हो चुका है। और भी कोई बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लासेस में जॉइन होना चाहते हैं तो जॉइन हो जाइए, यहाँ पे नीचे में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी है जो एकेडमिक रूप से चल रही है, ये आपको ऐप में मिलेगा। ऐप का क्या नाम है? टीचमेंट, ओके? टीचमेंट ऐप में मिल जाएगा, आप एनरोल कर सकते हैं एक लिंक के द्वारा।
लिंक दिया हुआ है, आप लिंक में जाकर इसको एनरोल कर सकते हैं, जिसमें पूरी क्लासेस को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें पीडीएफ, वीडियोस और पूरी नोट्स यहाँ पे मिलेगा। पूरा आपको क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलती है। ओके, चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप रिवाइज। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।